Hello friends. So we were discussing JEE mains questions. So we discussed few questions before. So basically this video will contain some more question of 2019 JEE mains. तो JEE मेंस के बाकी क्वेश्चंस हम लोगों ने पहले किए हैं और वो सब सारे जो क्वेश्चन हमने किए हैं तो JEE मेंस में कई दिन एग्जाम होता है, मॉर्निंग आफ्टरनून शिफ्ट, तो ऐसे कई दिन एग्जाम होता है, इसलिए हर बार क्वेश्चन पेपर अलग, तो इसलिए इस चैप्टर से अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। 2019 से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ये एग्जाम स्टार्ट किया, इसलिए सिलेबस और टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में थोड़े चेंजेस आए हैं। तो ये चेंजेस मैं किसी और दिन डिस्कस करूंगा। तो उसी सिलेबस या उस टाइप के क्वेश्चंस 2019, इसलिए मैंने नए सिलेबस नए टाइप के क्वेश्चंस को स्टार्ट करने के लिए 2019 के क्वेश्चन पेपर से मेरे वीडियो स्टार्ट किए। तो जो पहले हमने क्वेश्चन डिस्कस किए उसके अलावा और क्वेश्चंस है। सो इट इज ऑल्सो वन क्वेश्चन ऑफ 2019 चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। सो मैं चैप्टर वाइज वीडियो बना रहा हूं। सो लेट समेशन k from 1 to n f of a plus k equal to 16 to the power 10 minus 1 where the function f satisfies। तो यहां पे हमको एक कंडीशन दिया हुआ है, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है। फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स x, y, मतलब x और y अगर नेचुरल नंबर होगा तो f of x plus y की जगह हम लोग लिख सकते हैं f of x into f of y। ये सिर्फ इस क्वेश्चन में है। अगर ऐसा कोई और क्वेश्चन आया जहां पे ये चीज नहीं लिखा है तो हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ये कंडीशन दिया हुआ है, तो इसे हमेशा यूज नहीं करेंगे। ये दिया है इसलिए हम लोग यूज करेंगे। एंड f of 1 का वैल्यू 2 हमको दिया हुआ है। देन द नेचुरल नंबर a इज, a का वैल्यू हमको निकालना है। तो उसके लिए गिवन समेशन k फ्रॉम 1 to n, ये हमको दिया हुआ है 1 to 10 f of a plus k इक्वल टू 16 2 to the power 10 minus 1। तो समेशन साइन का मतलब क्या है? समेशन साइन का मतलब है कि ये k की जगह 1 हमको बिठाना है। तो f a plus 1, फिर प्लस साइन देना है। उसके बाद में k की जगह हमको 2 बिठाना है। प्लस उसके बाद में k की जगह 3 बिठाना है। प्लस ये हमको करना है जब तक k का वैल्यू 10 नहीं होता। तो लास्ट वैल्यू होगा f of a plus 10 इज इक्वल टू 16, ये जो है यहां पे लिख दिया मैंने 2 to the power 10 minus 1। तो अभी हम क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है। इंडिविजुअली इसका वैल्यू निकालते हैं हम। तो f of a plus 1, अब हमको क्या बोला है, f of x plus y अगर है तो हम लिख सकते हैं f of x into f of y। तो f of a plus 1 होने से हम लिखेंगे f of a into f of 1। अब f of 1 का वैल्यू क्या है? f of 1 का वैल्यू है 2, तो f of a जैसे है वैसे लिख दिया इंटू 2। उसके बाद में f of a plus 2 का वैल्यू, उस हिसाब से ये हमारा हो गया f of a इंटू f of 2। f of 2 हम लोग लिख सकते हैं
एफ ऑफ 1+1, 1+1, फिर हम लोग x प्लस वाई होने से ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं यहां एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 1, मतलब ये हो गया मेरा यहां पे एफ ऑफ ए इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 स्क्वायर एफ ऑफ ए, मतलब यहां 2 हुआ तो यहां 2 स्क्वायर हुआ, यहां 1 हुआ तो ये 2^1 होगा। ठीक वैसे ही एफ ऑफ ए प्लस 10 क्या होगा, ये मेरा होगा 2^10 एफ ऑफ ए। तो 2^10 एफ ऑफ ए, तो ये वैल्यू हम लोग यहां बिठाएंगे। तो एफ ऑफ ए प्लस 1 की जगह बिठाएंगे 2^1 एफ ऑफ ए, तो इसकी जगह आएगा 2^1 एफ ऑफ ए, प्लस एफ ऑफ ए प्लस 2 की जगह आएगा 2 स्क्वायर एफ ऑफ ए, प्लस 2^10 एफ ऑफ ए इक्वल टू दिया हुआ है ये हमको 16 2^10 -1। अब ये सारे टर्म्स जो है लेफ्ट हैंड साइड में, उसमें से हम लोग एफ ऑफ ए कॉमन ले सकते हैं। एफ ऑफ ए कॉमन लिया, मुझे मिला 2^1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब प्लस 2^10, और यहां पे मेरा हो गया 16 2^10 -1। हम लोग एक और काम कर सकते थे, अदरवाइज 2 भी कॉमन ले सकते थे, नहीं तो हम लोग यहां पे ये जीपी है जहां फर्स्ट टर्म है और आर है 2 एन है 10, तो ये जीपी का सम जो है वो हम लोग यूज करेंगे। सो एफ ऑफ ए, जीपी का सम पता है ना, एस एन इक्वल टू ए r⁻n−1 बाय r−1, ये है फॉर्मूला। तो ये मेरा हो गया a मतलब 2 10 -1 बाय 2 -1 इज इक्वल टू 16 2^10 -1। उसके बाद में ये मेरा हो गया एफ ऑफ ए इंटू 2 इंटू 2^10 -1 बाय 2 -1 मतलब 1 इज इक्वल टू 16 2^10 -1। 2^10 -1 दोनों तरफ से कैंसिल, तो ये हमको मिला एफ ऑफ ए इज इक्वल टू, ये 2 को हम लोग यहां लेके जा रहे हैं 16/2, तो ये मेरा हो गया 8। अभी हमको पता था कि एफ ऑफ 1 का मतलब है 2, एफ ऑफ 2 का मतलब है एफ ऑफ 1 + 1 एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 1, मतलब 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। तो यहां अगर 2 हुआ तो ये 2 स्क्वायर होगा। ठीक वैसे ही अगर ये एफ ऑफ 3 हुआ तो ये 2 क्यूब होगा। ये हमने पहले निकालते समय भी देखा था।
2 था इसलिए 2 स्क्वायर 2 टू पावर 10 इसकी वजह है f ऑफ 10 f ऑफ a इंटू f ऑफ 10 इस फॉर्मूला की वजह से ऐसे आया है। तो f ऑफ 3 हो गया 2 क्यूब, उस हिसाब से ये f ऑफ a होगा 2 टू द पावर e, मतलब यहां 3 हुआ तो ये आएगा। और इस तरफ 8 का मतलब कितना है 2 क्यूब, और यहां से मेरे को a का वैल्यू मिल गया 3। तो ये है हमारा करेक्ट आंसर डी। तो आप लोग देख सकते हैं कि नॉर्मली इसमें जितने भी क्वेश्चंस है ये वाला फॉर्मूला हमने यूज किया। अगर ये पार्ट आपको समझ में नहीं आया तो आप इससे पहले मैंने जो a+1 a+2 जहां पे मैंने वैल्यू निकाला था उसको आप ऑब्जर्व कीजिए, वो एक ट्रेंड से आता है। सो ये था हम लोगों का एक क्वेश्चन। हम 2019 का और क्वेश्चंस अभी डिस्कस करेंगे। सो ये 2019 का एक और क्वेश्चन है। fx इक्वल टू लॉग बेस e, मतलब नेचुरल लॉगरिथम sin x, 0 लेस देन x लेस देन पाई, एंड gx इक्वल टू साइन इनवर्स e टू पावर माइनस x, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दो फंक्शन दिया हुआ है fx और gx, साथ में कुछ कंडीशन दिया है 0 लेस देन x लेस देन पाई। तो अभी इस क्वेश्चन में इसका इंपॉर्टेंस सिर्फ इतना है कि ये 0 से पाई मतलब फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट इंक्लूडेड, 0 टू पाई ये 0 है, ये पाई बाय 2 है, पाई मतलब 180। ये दो क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो साइन एक्स पॉजिटिव होगा, इसलिए लॉग के अंदर में हमेशा जो टर्म होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए। लॉग के अंदर नेगेटिव हुआ तो डेट इज नॉट डिफाइंड, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, इसलिए वो पॉजिटिव बनाने के लिए ये कंडीशन दिया है। डोंट गेट कंफ्यूज। इसका इस क्वेश्चन से सिर्फ इतना ही है कि इसका डोमेन दिया हुआ है। उसके बाद में gx इक्वल टू साइन इनवर्स e टू पावर माइनस x, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये भी उसी हिसाब से दिया हुआ है, क्योंकि अगर ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं हुआ तो इसका e टू पावर माइनस x का वैल्यू 1 से बड़ा हो जाएगा। जो साइन इनवर्स का डोमेन है -1 और 1 के बीच में होना चाहिए, तो उससे रिलेटेड है। ये जब मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री करूंगा मैं इसको और डिटेल्स में दिखाऊंगा आपको। इफ अल्फा इज ए पॉजिटिव रियल नंबर, अल्फा एक पॉजिटिव रियल नंबर है सच दैट a इक्वल टू f नॉट g डैश अल्फा एंड b इक्वल टू f नॉट g अल्फा। अब ये f नॉट g क्या है? तो सबसे पहले f नॉट g इज ए कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। तो अगर आप लोगों को ये नहीं पता है तो मेरे YouTube चैनल में एक वीडियो है कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन के ऊपर, वो आप देखिए तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि ऑलरेडी कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन आप लोग जानते हैं। तो f नॉट g अगर x हुआ तो इसका मतलब होगा f ब्रैकेट में gx। तो ये कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन का डेफिनेशन है, इक्वल टू f gx का मतलब है साइन इनवर्स e टू पावर माइनस x। अब fx हुआ log ऑफ साइन x, मतलब यहां पे जो होगा वो यहां आना चाहिए। मतलब ये मेरा हुआ log बेस e साइन, यहां जो x है वो x इसकी वजह से है, लेकिन यहां f के अंदर में ये पूरा है तो मेरे लिए ये पूरा इसके अंदर में आएगा, साइन इनवर्स e टू पावर माइनस x। अब साइन इनवर्स क्या होता है? इधर डोमेन के अंदर में है, तो डोमेन के अंदर में होने की वजह से ये हमेशा e टू पावर
माइनस एक्स होगा। साइन साइन इनवर्स एक दूसरे का इनवर्स फंक्शन है, तो डेट विल कैंसिल, ये दोनों कैंसिल होगा। तो मेरे पास बचेगा एफ नॉट जी ब्रैकेट में एक्स हुआ लॉग साइन इन और साइन इनवर्स कैंसिल, सो बेस ई टू पावर माइनस एक्स, मतलब साइन ऑफ साइन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है। ठीक वैसे ही लॉग बेस ए टू द पावर m, अगर इसका बेस a हुआ, ये भी अगर सेम हुआ, तो ये दोनों कैंसिल होके लॉग कैंसिल होके सिर्फ m रहता है। ये डेफिनेशन है, लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल एक दूसरे का इनवर्स फंक्शन है। तो उस हिसाब से ये मेरा बन गया, ई कैंसिल जाएगा, बचेगा माइनस एक्स। एफ नॉट जी एक्स का वैल्यू है माइनस एक्स, देयरफॉर एफ नॉट जी अल्फा का वैल्यू क्या होगा, मतलब यहां एक्स तो ये माइनस एक्स, तो यहां अल्फा तो ये माइनस अल्फा। उसके बाद में यहां पे आपने एक और चीज देखा, एफ नॉट जी डैश, ये डैश रिप्रेजेंट करता है डिफरेंशिएशन, मतलब अगर इसका डिफरेंशिएशन किया तो क्या होगा, तो एफ नॉट जी डैश एक्स होगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस एक्स का, -1। और क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है ये, इस वजह से यहां अल्फा होगा तो ये ए लिख सकते हैं हम लोग। सो एफ नॉट जी डैश अल्फा, एक्स की जगह मैंने अल्फा बिठाया, तो यहां पे भी मेरे को जहां जहां एक्स है वहां मुझे अल्फा लिखना चाहिए था, लेकिन यहां पे कहीं पे भी एक्स नहीं है, ये कांस्टेंट है, तो उसका वैल्यू सेम रहेगा, सो ये -1 ही होगा। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में एफ नॉट जी डैश अल्फा की जगह हम लोग ए लिख सकते हैं, सो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं ए इक्वल टू -1 यूजिंग 1, ए का वैल्यू -1 मिलेगा हमको। उसके बाद में b इक्वल टू एफ नॉट जी अल्फा बोला है, तो ये इक्वेशन जो हमारे पास में है, ये इक्वेशन मैंने यहां लिख दिया, एफ नॉट जी अल्फा इक्वल टू माइनस अल्फा है। अब एफ नॉट जी अल्फा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, एफ नॉट जी अल्फा की जगह बी लिख सकता हूं, नंबर 2, तो ये हो गया b इक्वल टू माइनस अल्फा यूजिंग 2। तो b इक्वल टू मुझे मिला माइनस अल्फा, a इक्वल टू मुझे मिला -1। a और b का वैल्यू मुझे मिल गया है। अभी आप ये चार ऑप्शन में से a² प्लस b अल्फा या a² माइनस b अल्फा का वैल्यू निकाल के देखिए, इन चार में से कौन सा इक्वेशन या कौन सा एक्सप्रेशन आपको मिलता है, वो आपका आंसर है। और ये मैं ये जो आपका कैलकुलेशन पार्ट है, तो ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं। कमेंट बॉक्स में मेरे को करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, आप लोग मुझे वो बताइए। थैंक यू। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, गिव ए लाइक एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू।
मैं फिर से आपको 2019 के बचे हुए क्वेश्चंस भी एक नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। उसके बाद में हम लोग 2018 जाएंगे, फिर 2017। सो बैकवर्ड हम लोग क्वेश्चंस करते हुए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।